तो उसका वोटर अगर खेला कर दिया तो पार्लियामेंट से भी बुरी स्थिति। भाई 17 में 12 दिया ना, है इनका पसीना छोड़ा देगा। पता चला पिछले बार 70 प्लस जीते थे, इस बार 50 प्लस पर लटक गए। और वो जितने लोग फुदुक फुदुक कर इधर उधर नहीं जाए, उसमें मेरा भी आदमी चुनाव लड़े, ये माइंडसेट है। बीजेपी अभी इंतजार कर रही है कि इन लोगों के साथ क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय मानिए आप कि बीजेपी इस बार झुकने वाला नहीं है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो। नीतीश कुमार रोज भाषण दिए रहे हैं, घूमिए रहे, जनता क्या पता है कि बीमार है कि सही है। लेकिन इतना तय मानिए कि नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में उनके बगैर कुछ नहीं। पलड़ा सरकार उसी की बनेगी। वो स्थिति इस बार बनने वाली नहीं है, क्योंकि तीसरा खिलाड़ी जो है पहले से मैदान में डटा हुआ है और मजबूती के साथ डटा हुआ है। अगर चुनाव लड़ेंगे तो मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जीजा जी या साला जी के छोड़ के हमको नहीं लगता है कि कोई साथ रहने वाला है, भाग जाएगा। कौन बीजेपी से बैर मोल लेगा भाई? वो दिमाग में है बीजेपी को कि हमको मुकेश सहनी को अंतिम समय में एडजस्ट कर लेना है। हाँ, हेलीकॉप्टर का आनंद ले रहे थे तेजस्वी, उसमें 2 सीट दे दिए। विधानसभा चुनाव तो उनका अपना चुनाव है। भले आपको कह देंगे कि विधान परिषद का सीट एगो दे देंगे या राज्यसभा दे देंगे, जो चिराग हमेशा कहते हैं कि पिताजी वाला हमको राज्यसभा सीट नहीं मिला है, तो वो सब चीज़ों को लेकर कर सकते हैं। मांझी के बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ गया, भागे दिल्ली। लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है। इस बार बीजेपी इतने बढ़िया से होमवर्क कर रखा है ना, और इस बार कह दिया गया कि हम किसी को एडजस्ट नहीं करेंगे, आप अपना एडजस्ट कीजिए। इसलिए और परेशानी है। अब नया जनरेशन वाला नीतीश को क्यों पसंद करेगा? तेजस्वी के साथ है तो उसके देख रहे हैं फाइनेंशियल फ्लॉर्स। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार मंथन जारी है और इसी बीच बिहार प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान पटना आते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं और जिसके बाद जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा से मिलते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि चिराग पासवान नाराज हैं, मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका है और अभी बीजेपी के नेताओं से चिराग के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सिंह हैं, उनसे पूछेंगे। सर, साल 2020 में चिराग निकले थे बिहार मुक्त, नीतीश मुक्त करने के लिए, क्या फिर से वही कहानी शुरू होने वाली है? देखिए, पिछले बार चिराग के साथ मतलब कोई अदृश्य ताकत थी जिसका जो कहीं के फर्स्ट और सेकंड फेज में वो ताकतें उनके साथ खड़ी रही। लेकिन सेकंड फेज आते आते लग गया कि आरजेडी की सरकार बन जाएगी, तो फिर प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग अटैक करने लगे चिराग पर। वो स्थिति इस बार बनने वाली नहीं है, क्योंकि तीसरा खिलाड़ी जो है पहले से मैदान में डटा हुआ है और मजबूती के साथ डटा हुआ है। यानी आप प्रशांत किशोर की बात कर रहे हैं। तो वहाँ कोई स्पेस अब नहीं है। 1 वर्ष से लगातार बिहार के गांव में घूम रहे हैं वो, तो वहाँ अब बहुत ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। बाकी अगर आप उस स्थिति को अगर देखिएगा, बाकी जगहों पर अगर बात करिएगा, तो चिराग अगर चुनाव लड़ेंगे तो मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब हाँ छोड़ना पड़ेगा। तो चुनाव जाने से पहले उनका 2-3 गो सांसद भाग जाएगा। यानी फिर से टूट हो सकती है अगर चिराग कुछ बड़ा करते हैं। हाँ, अगर इधर उधर करेंगे तो सांसद सब भाग जाएगा। कौन उनके साथ है? जीजा जी या साला जी के छोड़ के हमको नहीं लगता है कि कोई साथ रहने वाला है, भाग जाएगा। कौन बीजेपी से बैर मोल लेगा भाई? तो वो सिचुएशन है बार्गेन। इसी तरीके से मान मनोबल होगा तो 1 सीट मिल गया तो बहुत बड़ी बात हो गई ना, 2 गो मिल गया तो बहुत और बड़ी बात हो गई। तो ये सब पॉलिटिक्स में होता रहता है। अच्छा, आपके पास अंदर खाने की क्या खबर है? चिराग को कितना ऑफर किया जा रहा है, कितना कह दिया गया है कि आपको इतना ही देंगे? देखिए, चिराग को 18 से 20 के बीच में देने की बात हो रही है, ठीक है ना। अब वो 30 चाह रहा है कि हमको कम से कम 30 सीट चाहिए। तो अब 12 गो सीट में दोनों, और वहाँ है कि हमको इसको भी एडजस्ट करना है मुकेश सहनी को। वो बात वहाँ वो पेज फंसा हुआ है। वो दिमाग में है बीजेपी को कि हमको मुकेश सहनी को अंतिम समय में एडजस्ट कर लेना है। यानी बीजेपी वाले अभी भी इस उम्मीद में है कि मुकेश सहनी आएंगे। ये कोशिश बंद कमरे में सियासत चल रहा है, दोनों तरफ मुकेश सहनी दाव मार रहे हैं। ये साफ उसके बॉडी लैंग्वेज से समझा जा सकता है। आज उससे भी बातचीत है। भाई, कोई उप मुख्यमंत्री 60 को सीट, अब जब आप 60 मांग रहे हैं तो कितना कम जाएगा आप ही बताइए ना। बहुत होगा, 40 होगा, 50 होगा। तब तो कहाँ से सीट देगी आरजेडी?
आरजेडी को अपने खेमे से देना है, और कांग्रेस का ये शर्त है कि जितना % आप घटिएगा उतना % हम घटेंगे। तो पारस पहले से हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी है, तब कितना सीट इनको देगा, और उप मुख्यमंत्री भी चाहिए, पहले से घोषणा कर दिए हैं। तो ये सब इनके लिए प्रॉब्लम है। और लोकसभा चुनाव में आरजेडी को हेलीकॉप्टर मुहैया कराया था, तो अपना हेलीकॉप्टर का आनंद ले रहे थे तेजस्वी, उसमें 2 सीट दे दिए। विधानसभा चुनाव तो उनका अपना चुनाव है। मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव में हार जीत से कोई बिहार की सरकार को बनने बिगड़ने वाली थी नहीं, तो अपना कर दिए, लेकिन इसमें तो बनने बिगड़ने वाली बात है। तो इसीलिए बीजेपी अभी इंतजार कर रही है कि इन लोगों के साथ क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय मानिए आप कि बीजेपी इस बार झुकने वाला नहीं है, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे चिराग पासवान हो। आप लिमिट में रहिए। भले आपको कह देंगे कि विधान परिषद का सीट एगो दे देंगे या राज्यसभा दे देंगे, जो चिराग हमेशा कहते हैं कि पिताजी वाला हमको राज्यसभा सीट नहीं मिला है, तो वो सब चीज़ों को लेकर कर सकता है। धर्मेंद्र प्रधान आते हैं, पहले मांझी जी से मिलते हैं, फिर कुशवाहा जी से मिलते हैं, लेकिन जो फोटो शेयर हुआ है उसमें दिख रहा है कि मांझी भी असहज हैं और कुशवाहा भी असहज हैं। क्या उन्हें भी कह दिया गया कि जितनी सीटें आप मांग रहे हैं उतनी हम नहीं दे सकते? हाँ, बात तो मांझी के बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ गया, भागे दिल्ली। लेकिन कोई गुंजाइश नहीं है इस बार। बीजेपी इतने बढ़िया से होमवर्क कर रखा है ना, कुछ चलने वाला नहीं है। यानी ऐसी कोई संभावना नहीं है कि अगर बीजेपी से बात नहीं बनती है तो प्रशांत किशोर मिल जाएं या इंडिया गठबंधन में आ जाएं? संभावना कहीं कोई संभावना नहीं है इस तरीके। देखिए, सबसे बड़ी बात है ना, बीजेपी ये चाहती है कि इस बार बिहार में, जैसे मान लीजिए कि नीतीश कुमार 104, 5, 2 जितने लड़े, बाकी जो 140 सीट है, 135 सीट है, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रखें, और वो जितने लोग फुदुक कर इधर उधर नहीं जाए, उसमें मेरा भी आदमी चुनाव लड़े, ये माइंडसेट। इस बार बीजेपी कुछ भी बाएं दाएं, भाई सब कुछ वही कर रहा है ना, पूरे इलेक्शन कैंपेन को वही लीड कर रहा है, तो आप बाएं दाएं क्यों होने देगा आपको? इसलिए इस बार कोई इफ बट नहीं है। आपको जो दे रहे हैं ठीक है, आप रूठे हुए हैं तो कुछ और दे देंगे, लेकिन बीजेपी के शर्तों पर आपको चुनाव लड़ना होगा। अच्छा, एक और कहानी निकल के सामने आ रही है। जैसे पिछले बार हमने देखा था कि मांझी जी को नीतीश कुमार ने एडजस्ट किया था, लेकिन इस बार लगता है कि नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच बातचीत हो रखी है और बीजेपी परेशान है कि सहयोगी पार्टी को कितनी सीट देना है। तो क्या नीतीश, मोदी, अमित शाह में डील फाइनल हो चुकी है? वहाँ फाइनल है, और इस बार कह दिया गया कि हम किसी को एडजस्ट नहीं करेंगे, आप अपना एडजस्ट कीजिए। इसलिए और परेशानी है। और कुछ जो देखिए, बीजेपी भी यही चाहती है, बीजेपी भी चाहती है कि एडजस्टमेंट का जिम्मा हमको मिले, कि ज़्यादा सीट हो जाएगा ना। मान लीजिए, यानी बीजेपी बार्गेनिंग कर लेगी, कम में मना लेगी और उसका फायदा बीजेपी को होगा। तो बीजेपी अपने सीट के अनुसार जो है सो, वो तो तय है कि वो मतलब बीजेपी और जदयू के बीच 1-2 कम रहेगा ही बीजेपी का, क्योंकि उसमें कोई विवाद नहीं है। 2 कम हो या 2 ज्यादा, हाँ, उसमें विवाद नहीं है। ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा का तो विवाद हो जाएगा, ज़्यादा का तो सवाल ही नहीं है। वो इमेज देते रहना है कि नीतीश कुमार बड़े भाई हैं और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। क्योंकि ये देखिए, नीतीश कुमार का वोटर जो है ना, वो अगर ये समझ गया कि भाई कुछ खेला करेगा, तो उसका वोटर अगर खेला कर दिया तो पार्लियामेंट से भी बुरी स्थिति। भाई 17 में 12 दिया ना, इनका पसीना छुड़ा देगा। पता चला पिछले बार 70+ जीते थे, इस बार 50+ पर लटक गए। तो इसलिए वो रिस्क नहीं लेगी बीजेपी, उसको पता है कि जदयू क्या है। सर, आप ग्राउंड पे भी घूमते हैं, क्या आपको लगता है कि जनता में ये मैसेज है कि नीतीश ही सीएम बनेंगे? अभी लोग मान रहा है। जनता को क्या मतलब है इस सबसे? नीतीश कुमार रोज भाषण दिए रहे हैं, घूमिए रहे, जनता क्या पता है कि बीमार है कि सही है। यानी विधायक का चुनाव नहीं होना है, मुख्यमंत्री का चुनाव होना है, और उसमें नंबर 1 नीतीश कुमार है। हाँ, उनका जो भी आंकड़ा दिखाया जा रहा है वो ये अलग बात है। सर्वे में तो कम दिखाया हाँ, जो भी हो, क्योंकि स्वाभाविक तौर पर मतलब जो एक खास एज ग्रुप के लोग हैं वही नीतीश को पसंद करते हैं। अब नया जनरेशन वाला नीतीश को क्यों पसंद करेगा? तेजस्वी के साथ है तो उसके देख रहे हैं फाइन्स एंड फ्लोर्स। लेकिन इतना तय मानिए कि नीतीश कुमार आज भी बिहार की राजनीति में उनके बगैर कुछ नहीं। हाँ, जिसकी तरफ जाएंगे पलड़ा सरकार उसी की बनेगी, चाहे वो जिधर चले जाए।
तो नीतीश कुमार अभी भी सुपर बॉस हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, सीएम नीतीश का पलड़ा भारी है, तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। धन्यवाद।